आपने शूर्पणखा और शुक्राचार्य से इस्लाम की उत्पत्ति होने की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था या ये सिर्फ मनगढ़ंत कथाएं हैं? एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, क्योंकि न तो हिंदू शास्त्रों में और न ही इस्लामिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। वहीं इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद के समय हुई, जबकि सनातन धर्म हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। तो क्या सच में शूर्पणखा और शुक्राचार्य से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, या इसके पीछे कोई और ऐतिहासिक रहस्य छिपा है? इस वीडियो को अंत तक देखें और खुद तय करें कि सच क्या है और कल्पना क्या। शूर्पणखा लंका के महाराज रावण की बहन, शक्तिशाली मायावी राक्षसी और एक ऐसी स्त्री जिसके अपमान ने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। वह सिर्फ क्रूरता और छल की प्रतीक नहीं थी, बल्कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन उसका जीवन उस दिन पूरी तरह बदल गया जब उसकी भेंट राम और लक्ष्मण से हुई। जब शूर्पणखा पंचवटी के वन में घूम रही थी, तब उसने राम को देखा। उनके दिव्य, तेज और प्रभावशाली व्यक्तित्व से वह मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने मुस्कुराकर उसे यह कहकर टाल दिया कि वे पहले से ही विवाहित हैं और अपनी पत्नी सीता के प्रति एकनिष्ठ हैं। लेकिन अगर उसे विवाह करना ही है तो वह अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बात कर सकती है। यह सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। लक्ष्मण स्वभाव से राम की तरह गंभीर नहीं थे। उन्होंने व्यंग्य में कहा कि वे तो राम के सेवक हैं और किसी भी पत्नी को उचित सम्मान नहीं दे सकते, इसलिए वह राम से विवाह कर ले। इस तरह लक्ष्मण ने उसे बार बार चिढ़ाया। यह सुनकर शूर्पणखा क्रोधित हो गई और उसे लगा कि सीता ही उसकी राह की सबसे बड़ी बाधा है। अगर सीता न हो तो राम या लक्ष्मण में से कोई भी उसे अपना सकता है। इसी सोच के साथ उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की। जैसे ही वह सीता की ओर बढ़ी, लक्ष्मण ने अपनी तलवार खींची और गुस्से में आकर उसकी नाक और कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा चीखती हुई जंगल में भाग गई। यह केवल शारीरिक पीड़ा नहीं थी, बल्कि उसके अहंकार और स्वाभिमान को भी गहरी चोट लगी थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वह सीधे लंका पहुंची और अपने भाई रावण से शिकायत की। लेकिन शूर्पणखा केवल अपने अपमान की बात करने नहीं गई थी। उसने रावण के मन में बदले की आग भड़काने के लिए सीता के अनुपम सौंदर्य का भी ऐसा वर्णन किया कि रावण का मन डगमगा उठा। उसने पहली बार सीता को पाने की इच्छा की, और यह वही क्षण था जिसने रामायण के सबसे विनाशकारी युद्ध की नींव रख दी। हम में से ज्यादातर लोग रामायण के मुख्य भाग को जानते हैं, लेकिन रावण की मृत्यु के बाद उसके परिवार और उसके राज्य का क्या हुआ? कई लोग यह कहते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि दुष्ट या असुरों के गुण वाले लोग अंत में तबाह हो गए, लेकिन उनके दावों के लिए कोई सबूत नहीं है। इसके विपरीत कुछ साक्ष्य इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। इसे रामायण का एक विस्तारित भाग कहा जा सकता है, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। रावण की बहन शूर्पणखा अपने भाई की मृत्यु के बाद भी जीवित थी। विधवा महिला अपनी टूटी हुई नाक को छिपाने के लिए अपना चेहरा ढंककर राज्य में अनजान घूम रही थी। 1 साल तक बेघर रहने के बाद वह आखिरकार असुरों के गुरु शुक्राचार्य से संपर्क करने में सफल हुई। अगर शूर्पणखा का यह अपमान न हुआ होता तो शायद रावण कभी सीता के हरण के बारे में न सोचता और राम रावण युद्ध भी न होता। शूर्पणखा सिर्फ एक राक्षसी नहीं थी, बल्कि वह रामायण की उस कड़ी की तरह थी जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। रामायण में शूर्पणखा के आगे के जीवन के बारे में बहुत विस्तृत विवरण नहीं मिलता, लेकिन कुछ पुराणों और लोक कथाओं में उसके भविष्य को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण दिए गए हैं। 1. शूर्पणखा का वन में जाना और तपस्या। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ और रावण मारा गया, तो शूर्पणखा का पूरा जीवन बदल गया। उसने अपने सभी भाइयों और लंका के पतन को अपनी आंखों से देखा। अपमान और प्रतिशोध की आग में जलती शूर्पणखा ने संसार से विरक्ति ले ली और दक्षिण भारत के किसी घने वन में जाकर तपस्या करने लगी। 2. शूर्पणखा और लवकुश का प्रसंग। एक अन्य कथा के अनुसार जब सीता को अयोध्या से वनवास दिया गया, तब वह वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहीं उनके पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि शूर्पणखा ने लवकुश को देखा और उनका पालन पोषण करने में वाल्मीकि की सहायता की। उसे यह एहसास हो गया था कि राम रावण युद्ध की जड़ वहीं थी और उसने अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने का प्रयास किया। 3.
मतंग ऋषि का श्राप और मोक्ष। एक अन्य किंवदंती के अनुसार शूर्पणखा को पहले ही मतंग ऋषि ने श्राप दिया था कि उसका जीवन दुख और अपमान से भरा रहेगा। रावण की मृत्यु के बाद उसने मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी गहन तपस्या में लीन होने का निर्णय लिया। 4. कुछ लोक कथाओं में उसका बदला लेने की कोशिश। कुछ प्रचलित लोक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि शूर्पणखा ने रावण की मृत्यु का बदला लेने की कोशिश की। उसने किसी अन्य शक्तिशाली राक्षस से सहायता मांगी, लेकिन राम के पुत्रों के युग में यह संभव नहीं हो पाया और अंततः वह असफल रही। विधवा महिला अपनी टूटी हुई नाक को छिपाने के लिए अपना चेहरा ढककर राज्य में अनजान घूम रही थी। 1 साल तक बेघर रहने के बाद वह आखिरकार असुरों के गुरु शुक्राचार्य से संपर्क करने में सफल हुई। वे अथर्वण शाखा के भार्गव ऋषि थे और आशी कवि के वंशज थे। देवी भागवत पुराण में उनकी माता का उल्लेख काव्य माता के रूप में किया गया है। स्त्री स्वभाव वाला शुक्र एक ब्राह्मण ग्रह है। उनका जन्म पार्थिव वर्ष में शुक्रवार को श्रावण शुद्ध अष्टमी के दिन हुआ था, जब स्वाति नक्षत्र का उदय हो रहा था। इसलिए शुक्रवार को भारतीय भाषाओं में शुक्रवार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और संजीवनी मंत्र, एक सूत्र जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, प्राप्त किया। बाद में उन्होंने असुरों का गुरु बनने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें देवों पर विजय प्राप्त करने में मदद की और अपने आश्रम में मृतकों और घायलों को पुनर्जीवित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया। शूर्पणखा को उनके आश्रम में आश्रय मिला और वह अत्यंत श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा करने लगी। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने आश्रम की रीति रिवाजों के अनुसार खुद को ढालने के लिए अपने पूरे शरीर को एक रंग के कपड़े से ढक लिया। शूर्पणखा की सेवा से अभिभूत होकर गुरु शुक्राचार्य ने असुरों के कल्याण के लिए शिव की आराधना शुरू कर दी। उनकी आराधना से प्रभावित होकर शिव ने उन्हें आत्मलिंग अर्पित किया। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को आत्मलिंग की पूजा करने का निर्देश दिया, जिससे भविष्य में असुरों के परिवार को सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी वैष्णव द्वारा आत्मलिंग पर गंगा जल से अभिषेक किया गया तो इससे असुरों का अंत हो जाएगा। शिव की चेतावनी से भयभीत होकर शुक्राचार्य लंका से दूर रेगिस्तान में चले गए। गांधार के पश्चिम में वर्तमान सऊदी अरब में, जहां न तो गंगा जल था और न ही वैष्णव, फिर भी वैष्णवों के आक्रमण को मानते हुए शुक्राचार्य ने आत्मलिंग को एक काले बक्से में छिपा दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। उन्होंने गैर असुरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। आश्रम में रहने वाले उनके सभी भक्त भी उनके साथ चले गए। वे स्थानीय लोगों के साथ रेगिस्तान में बस गए। ज्यादातर स्थानीय लोग चरवाहे थे, जिनके पास न तो कोई उचित आजीविका थी और न ही शिक्षा। चरवाहे अरबी नामक स्थानीय भाषा में संवाद करते थे, इसलिए असुरों ने स्थानीय भाषा में अपनी शिक्षाओं के साथ उन्हें उपदेश देना और शिक्षित करना शुरू कर दिया, जिससे वे असुरों की प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रभावित हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया, असुरों ने रेगिस्तान और आसपास की सूखी जमीनों पर अपना विस्तार किया। जब शूर्पणखा ने अपने पूरे शरीर को एक रंग के सूट से ढक लिया, तो असुर के परिवार की सभी महिलाएं उसका अनुसरण करने लगीं। स्थानीय भाषा में असुर या इस्लाम को तब रेगिस्तान में प्रचलित धर्म कहा जाता था। चूंकि इस धर्म की शुरुआत गुरु शुक्राचार्य ने की थी, इसलिए शुक्रवार को पवित्र दिन और सप्ताह की शुरुआत माना जाता है, जब सभी भक्त एक आम जगह पर प्रार्थना करते हैं। आत्मलिंग को ढकने वाला काला बक्सा उनके लिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। खैर, यह आप पाठकों पर छोड़ दिया गया है कि या तो विश्वास करें या उपेक्षा करें, लेकिन ऐसे कई सबूत हैं जो उपरोक्त कार्य का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के चाचा एक प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी भगवान शिव की स्तुति में प्रसिद्ध अरबी कविता सैर उल ओकुल में शामिल है, कि एक स्तंभ पर उद्धृत की गई है। 1850 ईसा पूर्व के आसपास अरब में रहने वाले लबी बिन ए अख्ताब बिन ए तुरफा द्वारा लिखी गई एक कविता में चारों वेदों का उल्लेख है। यह श्लोक सैर उल ओकुल में पाया जा सकता है, जो प्राचीन अरबी कविता का संकलन है। इसे तुर्की सुल्तान सलीम के आदेश के तहत 1742 ईस्वी में संकलित किया गया था। इस्लाम के अनुसार इस्लाम का उद्भव 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ। पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का अंतिम संदेशवाहक माना जाता है, जिन्हें अल्लाह की वाणी कुरान के रूप में प्राप्त हुई। अब हम इस्लाम की उत्पत्ति को उसके ऐतिहासिक तथ्यों और स्रोतों के आधार पर समझेंगे। इस्लाम की उत्पत्ति, इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुई, जब पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का संदेश मिला।
इस्लाम के अनुयायी मानते हैं कि मोहम्मद पर गार ए हिरा की गुफा में गैब्रियल फरिश्ते के माध्यम से वही ईश्वरीय ज्ञान आया। यह ज्ञान आगे चलकर कुरान के रूप में संकलित किया गया, जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम में एकेश्वरवाद तौहीद पर जोर दिया जाता है, जिसमें अल्लाह को ही सर्वशक्तिमान माना जाता है। इस्लाम के 5 स्तंभ होते हैं। इस्लाम बहुत तेजी से फैला और कुछ ही दशकों में अरब, फारस, उत्तरी अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंच गया। इसका प्रभाव केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप में भी देखा गया। अब सवाल यह उठता है, क्या इस्लाम की उत्पत्ति किसी प्राचीन हिंदू कथा से जुड़ी है? आपको क्या लगता है, क्या सच में मुस्लिम शूर्पणखा के वंशज हैं? कमेंट में लिखें और अपनी राय जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्पाई डेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।